हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एसटेट सीटेट के लिए नोट्स देख रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश के लिए, पीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो हिंदी में हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। तो आप चाहो तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो। ऐसे इंग्लिश में भी बहुत टॉपिक हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अविकारी शब्द, या इसको आप क्या बोल सकते हो, अव्यय, जो चेंज नहीं होते, जिन पे मतलब लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो क्या होते हैं, हमारे अविकारी शब्द होते हैं। मतलब जो चेंज ही नहीं होते, ऐसे के ऐसे रहते हैं। जैसे आगे पीछे ये हो गए शब्द, ये चेंज नहीं होते। लड़के के लिए लगाओ, लड़की के लिए लगाओ, सिंगुलर के लिए लगाओ, प्लूरल के लिए लगाओ, तो ये चेंज नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे इसके भेद दिए गए हैं कि कितने इसके भेद होते हैं। तो ये वाले छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। और समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय बोधक, निपात हो गया। निपात का क्वेश्चन बहुत बार आता है। निपात का अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, तो जिसकी जरूरत नहीं होती ऐसे वो वैसे ही लगा दिया जाता है, मतलब आवश्यकता नहीं होती लेकिन वो लगा दिया जाता है। तो आप अगर आपको वाक्य में कोई ये लगे ना, तो थोड़ा सा जिसपे बल आ रहा हो, थोड़ा सा जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अगर वो वाक्य में ना हो तो भी काम चल जाए, तो वो होता निपात। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद क्रिया विशेषण के भेद कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन भेदों की भी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। तो अगर आपको इस पीडीएफ का जो लिंक है ना वो चाहिए ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम जो पीडीएफ है वो आपको नीचे मिल जाएगी। अब आप ये देखो, ये समुच्चय बोधक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो इसके इतने सारे एग्जांपल है जिसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो आपको अपने आप ही नहीं समझ आएगा। तो एक बार क्या करना, अगर कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप यूट्यूब से देख लेना, और तो क्या बता सकते हैं। और उसके बाद इसको पढ़ लेना, क्योंकि वही होता है ना, किसी दूसरे का लिखा हुआ मैं आपकी समझ सकती हूँ कि किसी दूसरे का लिखा हुआ कई बार हम नहीं समझ पाते कि सामने वाले ने क्या लिखा है। तो उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप यूट्यूब से जाके सर्च कर लो, एक टॉपिक वहां से देख के आओ, वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, और उसके बाद आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सब समझ आएगा। तो ये रहा हमारा निपात, ये रहे। जैसे ये वाला वाक्य देखो, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये नहीं होगा ना, तब भी ये वाक्य ठीक है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये लगाया मैं भी यह काम कर सकता हूँ। तो ऐसे होता नहीं पाठ। बाकी जो एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के होते हैं इसके, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो हमारा निपात नहीं, सॉरी, अव्यय वाला जो टॉपिक है वो यही फिनिश होता है। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। देखो, 2-3 मिनट की वीडियो होती है, इनसे मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड, मैंने सोचा तो ये था कि मैं इंस्टाग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन मैं बहुत बच्चों को नहीं करवा पाती। तो इसलिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि इन वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि इसके लिंक के इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ दे सकूं। अदरवाइज तो इनका क्या फायदा है, ऐसे टाइम ही, मतलब टाइम तो लगता ही है मुझे ये वीडियो बनाने में। तो फिर इसका ये की बेनिफिट ये है कि इसके नीचे मैं पीडीएफ डाल देती हूँ, सब बच्चे अपनी अकॉर्डिंग वहां से ले सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि किसी के मैसेज में पढ़ पाती हूँ, किसी के नहीं पढ़ पाती। तो इसीलिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला था इसका। तो यहाँ पे ये क्रिया वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके, आज हमारा रहेगा ये अव्यय वाला भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।